आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कितना भी बदनाम कर लो, लेकिन जब सच सामने आता है तो बदनाम करने वालों के मुंह काले हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा है दिल्ली फसादात 2020 के मामले में। एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि जिसने एक बार फिर उन तमाम साजिश करने वालों के मुंह काले कर दिए हैं कि जो मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फसादात कराने वाले और करने वाले यही लोग हैं। अब ये देखिए, रिपोर्ट जो है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से है, प्रेस रिलीज जारी की गई है। दिल्ली फसादात 2020, 5 मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी, अदालत का पुलिस पर सख्त तबसरा। ये सुर्खी के साथ जमीयत उलमा हिंद ने भेजा है। सदर जमीयत उलमा हिंद, ये उनका बयान है, मौलाना महमूद असद मदनी ने वकला की जद्दोजहद की सताइश की। जमीयत के कानूनी पैरवी से हनूज 100 से ज़्यादा अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दिल्ली फसादात में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद जिन्हें जेल में ठूस दिया गया था, वो अब तक रिहा हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मैं जमानत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइज्जत बरी होने की बात कर रहा हूं। यहां देखिए, नई दिल्ली 20 दिसंबर 2025, दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आतिशजनी और हंगामा आराई के इल्जामात में गिरफ्तार 5 अफराद को बाइज्जत बरी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश मशीनी अंदाज में की और मुल्जिमों को झूठे तौर पर फंसाकर ये जाहिर करने की कोशिश की कि केस हल कर लिया गया है। अदालत के इस तबसरे ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। कड़कड़डूमक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने 11 दिसंबर को जारी अपने फैसले में कहा कि इस्तगासा मुल्ज़मान के खिलाफ इल्ज़ामात को किसी भी माकूल शिक से बालातर साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। बरी किए गए मुल्ज़मान में अब्दुल सत्तार, आरिफ, मोहम्मद खालिद, हुनैन और तनवीर अली उर्फ गुल्लू शामिल है। इनमें मोहम्मद खालिद और तनवीर उर्फ गुल्लू के मुकदमात की पैरवी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे। अदालत ने पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश पर सख्त सवालात उठाते हुए कहा कि एक अवामी गवाह PW4 की वाहिद गवाही, जबकि दीगर 2 गवाहों को नाकाबिले एतबार करार दिया जा चुका हो, किसी भी सूरत में मुल्ज़मान को सज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं है। वादे रहे कि FIR के मुताबिक 5 अफराद पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 24 फरवरी 2020 को भजनपुरा इलाके में एक पेट्रोल पंप और मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगाई। इसी वाक़े के दौरान तरुण नामी शख्स जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने आया था, मुबैना तौर पर एक नामालूम हुजूम के हमले में ज़ख्मी हो गया था, जिसकी शिकायत भी इसी FIR में नत्थी है। बरी किए गए मुल्ज़मान को तकरीबन 1 साल बाद जनवरी और फरवरी 2021 के दौरान चंद गवाहों की शनाख्त की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। तरुण के ज़ख्मी होने से मुताल्लिक जमीयत उलमा हिंद के वकील के मौसर बहस व मुबाहिसे के नतीजे में अदालत ने इस्तगासा के मौक़िफ़ पर भी शक का इजहार किया। अदालत ने नोट किया कि पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम गवाह के मुताबिक तशद्दुद फूट पड़ने के बाद दोपहर 12:30 बजे ही पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया था, जबकि इस्तगासा के मुताबिक तरुण को 2 बजे के करीब जख्मी किया गया। अदालत ने मजीद कहा कि तरुण के वालिद के बयान के मुताबिक
तरुण पेट्रोल पंप के बजाय भजनपुरा चौक पर मिला, जो पेट्रोल पंप से काफ़ी दूर है। फैसला आने के बाद अहले खाना ने सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी और कानूनी उमूर के इंचार्ज मौलाना नियाज अहमद फारूकी समेत जमीयत उलमा हिंद के सभी जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया है। दरी असना सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने एडवोकेट सलीम मलिक और दीगर वकीलों की सताइश की है। वादे हो कि जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद से हनूज 100 से जायद अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब भी 150 से जायद मुकदमात में फैसला आना बाकी है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जिस तरह से कानूनी चाराजोई की गई, अभी भी आप देखिए कि कितने लोग जेलों की सलाखों में हैं और उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जा रही। आप समझ सकते हैं कि फसाद कराया जाता है, एक साजिश रची जाती है, उसमें जो माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, वो तो होता ही है। उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों को भेड़ और बकरियों की तरह बगैर किसी तफ्तीश के जेल में ठूस दिया जाता है, वो बहुत शर्मनाक। एक बार मैं एक कार्टून पढ़ रहा था और उसके बाद बात तमाम करूंगा। कार्टून ये था कि एक बिल्ली भागी जा रही थी, तो उसे एक लोमड़ी ने रोका कि तुम क्यों भाग रही हो। कहा सुना नहीं कि एक हुक्म जारी हुआ है कि तमाम जो हाथी हैं उन्हें गिरफ्तार करके अंदर किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बीमारी फैल रही। तो कहा भाई वो तो हाथी के लिए है, तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो बिल्ली हो, वो हाथी है तुम बिल्ली हो। कहा भाई भाग चलो यहां से, तुम भी भागो। लोमड़ी से बिल्ली ने कहा कि तुम भी भाग चलो। कहा मैं क्यों भागूं। कहा भाई यहाँ की पुलिस अगर पकड़ ले गई तो पूरी उम्र ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम बिल्ली हो, लोमड़ी हो कि हाथी हो, फंस जाओगी, इसलिए जान बचा के भाग जाओ। तो ये तमाम जो इस तरह के कार्टून्स होते हैं वो सिर्फ इशारा देने के लिए होते हैं कि निज़ाम क्या है, ये तंज होता है। और इससे हुकूमतों को सबक भी लेना चाहिए कि ज़रूर आप मुलजिमी जो गुनहगार हैं उन्हें जेल भेजिए, लेकिन महज अपने आप को ये दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, बेगुनाह को जेल में डालना ये ख़तरनाक है। और बहुत सारे लोग, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो न जाने कितने बेगुनाह लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं। क्या उन्हें भी इसी तरह से आज़ादी मिलेगी? आवाज़ उठानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं भी कुछ हो तो फ़ौरन FIR दर्ज कराइए, फ़ौरन अदालत का सहारा लीजिए, क्योंकि आखिर में जो इंसाफ मिलेगा वो अदालत से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया।